इंट्रोडक्शन टू HTTP मेथड्स। वेब डेवलपमेंट की दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTTP मेथड्स है जिसकी मदद से हम आसानी से एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इस मेथड को रिक्वेस्ट मेथड भी कह सकते हैं। What are HTTP methods? Get, post, push, fetch, and delete. The get method. Get method is used to retrieve data from a specific resource. It's the most commonly used HTTP method and is typically used for reading and fetching data. पहले हम एक student.json के अंदर हम अपने डेटा स्टोर करेंगे, बाद में हम अपना गेट मेथड का एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे index.js। पहले हमने एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल बनाया, फिर हमने fs नाम की फाइल क्रिएट की, फिर स्टूडेंट्स के अंदर हमने अपने student.json के डेटा को हमारे एग्जाम्पल में लाए, फिर हमने उसको 3000 पोर्ट पे सेट कर दिया, फिर हमने स्टूडेंट्स को student.json पे एक रिक्वेस्ट भेजा जिससे हम उसके डेटा अपने प्रोग्राम में शो कर सकें। फिर हमने API स्टूडेंट्स आईडी से क्रिएट किया जिससे हम किसी भी स्टूडेंट्स के डेटा को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट के लिए 1। उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा दिया, फिर हमने लास्ट में सर्वर को ऑन कर दिया। मेरा नाम हार्दिक रावल है और आज हम देखेंगे express.js में HTTP मेथड में पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड के थ्रू हम जो भी डेटा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर पर, उस डेटा में अगर हमें कोई भी डेटा अपडेट करना हो या तो कोई भी डेटा ऐड करना हो तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड सर्वर पर डेटा स्टोर करती है या तो प्रोसीड करती है। पोस्ट मेथड है वो ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है क्योंकि वो URL के फॉर्म में डेटा भेजती है, बट ज़्यादातर तौर पर गेट मेथड का यूज़ किया जाता है। जो पोस्ट मेथड है उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है या तो जेसन फाइल में या तो फॉर्म इनकोडेड डेटा में। अभी हम देखेंगे पोस्ट मेथड की। अब हम देखेंगे पोस्ट मेथड का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो उसका यूज़ करने के लिए हमें कुछ फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जैसे कि एक है फाइल सिस्टम। इसका यूज़ हम हमारी फाइल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए करेंगे। उसी के साथ हमें हमारी जो जेसन फाइल है उसको भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। हम एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा डेटा पास करने के लिए यूज में आएगा और हम पोस्ट मेथड का सिंटैक्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने फाइल का पाथ देंगे और उसके अंदर एक बॉडी बनाएंगे, जो हमारा जो भी डेटा पोस्ट के थ्रू आएगा वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर उस स्टोर डेटा को डॉट पुश के थ्रू हमारा जो भी जेसन फाइल है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अब जो हमारा अपडेटेड डेटा है उसको हमें स्टोर करने के लिए हम fs.write फाइल का यूज करेंगे जो हमारे डेटा को स्टोर कर देगी। उसके बाद थंडर में जाके हम एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे। उसके बाद वहाँ पोस्ट सिलेक्ट करके वहाँ पे अपना जो भी URL होगा वो डाल देंगे। फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर फॉर्म इनकोड के अंदर जो भी डेटा हमें अपडेट या तो ऐड करवाना है उसे इंसर्ट करेंगे। फिर सेंड करते ही जो हमारा डेटा है वो अपडेट हो जाएगा और सर्वर पर सेंड हो जाएगा। फिर वहाँ पे सर्वर पे जब भी हम रिफ्रेश मारेंगे तब हमें जो अपना नया अपडेट डेटा है या तो जो ऐड डेटा है वो वहाँ पे सर्वर पे शो हो जाएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पुट एंड पैच मेथड। पुट मेथड का बेसिकली यूज ये है कि हमें जो अगले वीडियो में देखा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा जो जेसन, उसमें हमें डेटा मिला और उसको हमें अपडेट करना है और रिप्लेस करना है तो पुट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और हमारा जो डेटा है उसके हमें कोई एक स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करना है तो पैच मेथड की हेल्प से होगा। और ये है पुट मेथड का एग्जांपल। app.put मेथड की हेल्प से हमें API का नाम दिया है और उसमें 2 पैरामीटर पास किए, request.response और numbers.request.params.id से हमें वो ID फेच की है और उसके ID वेरिएबल स्टोर किया है। student.find इंडेक्स की हेल्प से हमें स्टूडेंट को फाइंड किया है और उसमें इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अगर इंडेक्स इक्वल टू -1 होगी तो मैसेज आने का student.not फाउंड। और कॉन्स्ट अपडेट बुक का एक वेरिएबल बना है उसमें मैं मर्ज किया है रिक्वेस्ट.बॉडी को। अगर यूजर जो रिक्वेस्ट डालेगा उसके बॉडी को और आईडी जो डालेगा उसको मर्ज किया है, वो अपडेट बुक में स्टोर किया है और वो जो अपडेट बुक वाला वेरिएबल है वो student.index ऊपर स्टोर हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। और
हमें फाइल को राइट किया है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट जेसन को, उसमें 2 पैरामीटर पास किए जेसन के स्टूडेंट और एरर। अगर जो एरर होगी तो फेल टू सेव डेटा सर्वर की एरर आएगी। अगर वो सक्सेस हुआ तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से हमें सक्सेस का मैसेज होएगा और फाइनली वो अपडेट हो जाएगा। और वो अपडेट करने के लिए हमें थंडर क्लाइंट का यूज़ करना पड़ेगा, उसमें हमें फॉर्म एनकोडर का यूज़ करना पड़ेगा। हमें जो लास्ट वीडियो में देखा था कि ID 4 थी, उसमें नाम राज था, उसको हमें यहाँ अपडेट किया है। तो सारी फील्ड को हमें फॉर्म ऐड करना पड़ेगा, ID, नेम, जेंडर और एज और सिटी। ये सारी फील्ड का हमें अलग अलग वैल्यू दे दिया और उसमें सेंड बटन के ऊपर क्लिक किया और उसमें मैसेज आ गया 2200 ओके और सक्सेसफुली हो गया। और हमें स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट जेसन फाइल दिखी और ID नंबर 4 में हमारा सारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। और हमारा पेज मेथड का एग्जांपल ये है कि ऐप डॉट पेज मदद से उपयोग से हमें वो नेम दिया है API का, उसमें भी 2 पैरामीटर पास किए और वो ID की मदद से हमें ID स्टोर की है। और स्टूडेंट डॉट फाइंड इंडेक्स की मदद से हम इंडेक्स का वेरिएबल में स्टोर किया है। उसमें हमें चेक किया है कि अगर वो इक्वल टू -1 होगा तो स्टूडेंट नॉट फाउंड। और हमें अपडेट स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया, उसमें भी स्टूडेंट डॉट इंडेक्स के पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मर्ज किया है और वो अपडेट स्टूडेंट में वेरिएबल में स्टोर किया और स्टूडेंट डॉट इंडेक्स पर हमें अपडेट कर दिया है। तो हमें लास्ट मेथड में जो देखा तो वही किया है, फाइल को राइट किया है, उसमें 2 पैरामीटर पास किया स्टूडेंट डॉट एरर, उसमें एरर होगी तो फेल टू सेव डेटा सर्वर का मैसेज आएगा और सक्सेस हुआ तो सक्सेस का मैसेज आएगा और फाइनली अपडेट हो जाएगा। हमें कोई स्पेशल The delete method is used to remove specific resource from the server. delete method को डेटा डिलीट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि API फाइल जैसे सब। एग्जांपल const express is equal to require express. The const is framework is used to create from the handle HTTP request FS. FS is the Node.js फाइल को इंटरएक्ट फाइल सिस्टम और रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज किया है। और जेसन फाइल को ID थ्रू डिलीट करना हो तो जेसन फाइल इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसमें मेथड होती है ऐप डॉट डिलीट API ID के थ्रू डिलीट कराना है तो :ID लगाना पड़ता है। और इधर इफ कंडीशन है, जो डिलीट नहीं हो तो बुक नॉट फाउंड, डेटा रीड नहीं हो तो बुक नॉट फाउंड कंडीशन लगाइए। और इधर डिलीट स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस का मीनिंग है कि डेटा को डिलीट करती है, रिमूव पर्टिकुलर इंडेक्स ID से। फिर राइट fs डॉट राइट बुक डेटा जेसन को रीड करती है और स्ट्रिंगिफाई एरे को जेसन फाइल में कन्वर्ट करती है। जेसन स्टूडेंट के नाम का जेसन फाइल है। इधर इफ कंडीशन लगाए रिटर्न स्टेटस 500। और अगर सर्वर का इश्यू आए तो फेल टू सेव डेटा एट द सर्वर। और सक्सेस आए तो रिटर्न करता है सक्सेस स्टूडेंट पर्टिकुलर ID। और लास्ट में ऐप डॉट लिसन कंसोल सर्वर्स का पर्टिकुलर सर्वर से रन कराने के लिए। हैंडल क्लाइंट में डेटा पर्टिकुलर ID का डिलीट करके इधर सेंड किया तो सक्सेस हुआ, पर्टिकुलर ID 3 में को डिलीट करा आउटपुट। इधर 4 रिकॉर्ड थे, इसमें तीसरा रिकॉर्ड डिलीट किया तो हेलो, मेरा नाम है हार्दिक रावल और आज हम देखने वाले हैं मिडलवेयर के बारे में। मिडलवेयर के बारे में देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैसे सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड की जाती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का कैसे यूज करके हमें रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले क्लाइंट एक गेट यूजर के थ्रू सर्वर पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है। फिर वो सर्वर देखता है कि उसको कौन सा सोर्स ऑफ कोड रन करना है और वो कोड उसको कौन से रूट पर रन करना है। वो सर्वर देखता है और फिर उस सोर्स ऑफ कोड को रन करके जो क्लाइंट होता है उसे रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो ऐसे कोई भी कोड रन होता है। अब उसी जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, अगर उसी पे हमको कुछ परफॉर्म कराना हो या तो उसी में कुछ फिल्टर अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम मिडलवेयर का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर क्लाइंट है वो कोई भी रिक्वेस्ट डालता है तो वो सर्वर के पास ना जाके कि एक मिडलवेयर के पास जाती है और उस मिडलवेयर में कोई भी फिल्टर अप्लाई करना हो या तो उस रिक्वेस्ट पे हमें कोई भी प्रोसेसिंग दूसरी करनी हो तो वो मिडलवेयर पे उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
और हम एक से ज़्यादा मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि मिडलवेयर कितने टाइप की होती है। तो एक्सप्रेस.js में हमें 5 टाइप की मिडलवेयर देखने मिलती है। पहली है एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर ज्यादातर यूज होती है हमें पूरे एप्लीकेशन में सभी रूट्स पे कोई अगर मिडलवेयर अप्लाई करना हो तो उस कंडीशन में हम एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर का यूज करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल है app.use और app.method। app.use मिडलवेयर यूज होती है हमें कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हो उन सभी पे अगर कोई मिडलवेयर अप्लाई करनी हो या तो कोई स्पेसिफिक पाथ है उस पे अगर कोई मिडलवेयर अप्लाई करनी हो उसके लिए हम app.use मिडलवेयर का यूज करते हैं। app.method मिडलवेयर हम यूज करते हैं हमें कोई HTTP मेथड अप्लाई करनी हो जैसे कि app.get, app.post, app.put एटसेट्रा, हमें कोई भी मेथड अप्लाई करनी हो उसके लिए हम एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है राउटर लेवल मिडलवेयर। राउटर लेवल मिडलवेयर हम यूज करते हैं हमें कोई भी सिंगल रूट ऑफ पाथ पर मिडलवेयर अप्लाई करनी हो या तो फिर कोई ग्रुप ऑफ रूट है उस पर कोई मिडलवेयर अप्लाई करनी हो। एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर हमारे एप्लीकेशन में जितने भी रूट है उन सभी पे अप्लाई हो जाती है, बट हमें कोई भी एक सिंगल रूट या तो कोई ग्रुप ऑफ रूट पे कोई भी मिडलवेयर अप्लाई करनी हो उस कंडीशन में हम राउटर लेवल मिडलवेयर का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे एप्लीकेशन में 40 से 50 अलग अलग रूट्स बनाए हुए हैं हमने, उस पे कोई भी सिंगल रूट पे हमें कोई भी मिडलवेयर अप्लाई करनी हो या तो फिर ग्रुप ऑफ 5 या 6 पे हमें कोई भी मिडलवेयर अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हमें राउटर लेवल मिडलवेयर का यूज करना पड़ता है। उसके कुछ एग्जांपल्स है ये। हमारी तीसरी मिडलवेयर है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ मिडलवेयर है जो एक्सप्रेस.js में डिजाइन की गई है टू कैच एंड हैंडल एरर ड्यूरिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस लाइफ साइकिल। इसके बाद हमारी फोर्थ नंबर पे आती है बिल्ड इन मिडलवेयर। बिल्ड इन मिडलवेयर एक ऐसे टाइप की मिडलवेयर है जो एक्सप्रेस.js में बिल्ड इन हमको पहले से मिलती है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि express.json फाइल हो गई जो यूज आती है इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है जेसन पेलोड से उनको पार्स करने के लिए यूज आती है। इसके बाद आती है express.url इनकोडेड जो यूज आती है जो डेटा हमें URL इनकोडेड के फॉर्म में मिलता है उनको पास करने में यूज आती है। फिर आती है express.static जो स्टैटिक एसेट्स होते हैं जैसे कि HTML फाइल, इमेज एंड सो ऑन उनको सर्व करने के लिए स्टैटिक मेथड का यूज हम लोग यूज करते हैं express.static का। उसके बाद लास्ट हमारी है थर्ड पार्टी मिडलवेयर। थर्ड पार्टी मिडलवेयर वो वाली होती है जिसको हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल के थ्रू अलग से इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि node.js हम यूज करते हैं express.js में ताकि हमारी ऐप है वो अच्छे से लोड हो पाए एप्लीकेशन और रूटर लेवल पे। तो npm इंस्टॉल करके हम जो भी अलग से इंस्टॉल करते हैं express.js में वो हमारी थर्ड पार्टी मिडलवेयर कहलाती है। थैंक यू।